अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों। हम आपसे कुछ हक़ बात बताना चाहेंगे। अब सुने गौर से और समझे इस बात को। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम सारे कायनात के बनाने वाले हैं। सारे कायनात को अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि अल्लाह ताला को कोई मखलूक की सजदों की ज़रूरत थी। अल्लाह के सामने सारा मखलूक अगर सजदा करे, अगर अल्लाह की तस्बीह पाठ करे, अगर अल्लाह की ज़िक्र करे, तो अल्लाह की कोई तरक्की नहीं हो जाती मेरे भाई। और अगर सारी कायनात, सारी मखलूक़ात अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में कुछ घट नहीं जाता। अल्लाह को किसी मखलूक से नफ़ा नुकसान का मतलब नहीं है। और अल्लाह सुब्हानो ताला को कोई काम रुक गया था, कोई काम अटक गया था, जिस काम को पूरा करने के लिए मखलूक को बनाया या इंसान को बनाया, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने अपना रबूबियत दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए सारे कायनात को बनाया। और सारे कायनात पर अल्लाह का राज है, सारी मखलूक़ात पर अल्लाह का राज है। और बनाने वाला रब्बुल आलमीन कहता है कि हम इंसान को सारे सृष्टि में, सारे मखलूक़ात में इंसान को अशरफुल बनाया, बेहतरीन ढांचे में बनाया। और इंसान को मिट्टी से बनाया। अल्लाह कुरान में कहता है मिन नुत्फ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया। ज़रा हम गौर करें, अपने आप पर गौर करें कि हम क्या चीज़ है, हमारी क्या हैसियत है। एक नापाक कतरे से अल्लाह ने हमें बनाया। वो नापाक कतरा, जिस नापाक कतरे का थोड़ा भी छींटा अगर हमारी बदन में गिरता है, हमारी कपड़े में गिरता है, तो हर इंसान उसको गंदा समझता है। वो नापाक कतरा जिससे जिस्म नापाक होती है, कपड़ा नापाक होती है। तो मेरे दोस्तों, हम उस नापाक कतरे से बने हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे बंदा, ऐ इंसानों, तू किस बात से अकड़ता है। इंसान के लिए अकड़ना बिल्कुल हक़ नहीं है। इंसान को अपनी कीमत पहचानना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ इंसानों, ज़रा ये ख्याल करो, ये सोचो, ज़रा इस बात पे गौर करो कि तुम क्या हो। एक दफ़ा बाप के पेशाब की जगह से निकले हो और एक दफ़ा माँ के पेशाब की जगह से निकले हो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं था। तुम पे एक वक्त ऐसा गुजरा है जब तुम कुछ भी ना थे, हमारा कोई वजूद ना था, है ना दोस्तों। हम इंसानों का कोई वजूद ना था। हम कुछ भी नहीं थे, कुछ कहलाने की काबिल भी नहीं थे। तो अल्लाह ने हमें शकल दिया, सूरत दिया, अशरफुल बताया, कीमत बताया। और हम इंसान अपनी कीमत घटाने में लगे हुए हैं।
हम इंसान अपनी कीमत ना पहचाने, इसी वजह से हम अपनी कीमत घटाने में लगे हुए हैं। अल्लाह की दी हुई नियामत की नाकदरी करते हैं, हम तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर तो अल्लाह का शान है। किसी मखलूक़ात के लिए तकब्बुर करना हलाकत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हम अपने आप को पहचाने, हम अपने आप की कीमत को जानें और हम अपने आप की कीमत को बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी कीमत तब बढ़ती है, तब बढ़ेगी जब हम अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, अल्लाह की ग़ुलामी करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। तब अगर हम अपनी मनमानी करके जीवन गुजारेंगे, हम अपनी तकब्बुर में आकर किसी भी चीज़ की तकब्बुर हम करेंगे तो हमारी कीमत घट जाएगी। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, अपने आप पर जुल्म ना करो, अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, झुकना सीखो, खुद को हकीर समझना सीखो। खुद को हकीर बेहैसियत समझकर अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए अल्लाह को राज़ी करना है हमें। और अल्लाह तब राज़ी होगा जब कोई इंसान अल्लाह की रसूल की इताअत करेगी। अल्लाह ने हमें बनाया और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी बताया। अल्लाह ने हमें एक पाक कलाम दिया, कुरान पाक दिया। ज़िंदगी गुजारने की मकसद को समझने के लिए कुरान को समझना चाहिए हर मुसलमान को, हर इंसान को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हमें मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारना है। तब जाके हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह नाकामी से बचाएगा, कामयाब बना देगा, जन्नत में जगह अता फरमाएगा, हमेशा हमेशा खुशी की ज़िंदगी, चैन व सुकून की ज़िंदगी, लामहदूद ख्वाहिशात पूरा होने वाली ज़िंदगी, वो जन्नत है मेरे यारों। नाफरमानी छोड़ दो, हमेशा हमेशा की जहन्नम से अल्लाह निजात देगी, हिफाजत फरमाएगी और हमेशा हमेशा की कामयाबी अता फरमाएगी, मनचाही ज़िंदगी अता फरमाएगी। हम अगर दुनिया की ज़िंदगी रब चाही गुजारेंगे तो दुनिया की ज़िंदगी, थोड़ी सी ज़िंदगी अगर हम मनमानी करके अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया से चले जाएंगे तो हमें आखिरात में नुकसान होगा, आखिरात में हम नाकाम हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह से हम दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें अपने आप के लिए, सारे उम्मत मोहम्मदी के लिए, ख़ास करके सारे इंसानियत के लिए दुआ कीजिए ताकि हमें अल्लाह नाकामी से बचाए, नाफरमानी से हमें अल्लाह बचाए। अल्लाह हम सब को तौफीक दे हक़ सुनने की, हक़ सोचने की और हक़ समझने की और हक़ पर कायम रहने की हमें तौफीक दे अल्लाह। हक़ पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे अल्लाह। ईमान के साथ हमारी ख़त्मा फरमाएँ। अल्लाह हमें हलाकत से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन।